अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे वेटरनरी सर्जन्स के बारे में, उन वेट्स के बारे में जो हमारे पशुओं की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। आज के दिन में हम देखते हैं कि लोग अपने पशुओं से, अपने पेट्स से या कोई भी जानवर हो उससे इतना प्यार करते हैं, उनके बारे में पूरा उनकी ख्याल रखते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स जो कि इन पेट्स को देख सकें, उनकी ज़रूरत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या आपके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन है, वो नक्षत्र काम कर रहे हैं, वो ग्रह काम कर रहे हैं जो आपको एक बहुत अच्छा वेट बनाता है? इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने हमें वहाँ कमेंट्स भी लिखे और सजेशंस भी दिए। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। जब हम वेट्स की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि उनका वो एक बहुत इनफैक्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे जानवरों के बारे में जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और साथ ही उनकी जो बॉडी के अंदर की जो व्यवस्था है वो भी अलग अलग होती है, उनके ऑर्गन्स अलग ढंग से काम करते हैं, उनके बारे में जानने की आवश्यकता होती है। तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम होता है और शायद उनको वो दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि उनकी एबिलिटीज़ बाय फार बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो मूक प्राणियों के साथ काम कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस फैक्टर तो होना ज़रूरी है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि जो डॉक्टर्स के लिए रूल्स काम करते हैं कि 6, 8, 12 वाले भाव जो है वो 10th हाउस से कहीं कनेक्टेड होने चाहिए और 6, 8, 12 हीलिंग के और मेडिकल के भाव उनके लिए लगने चाहिए। तो वेटरनरी सर्जन्स के लिए भी ये काम सबसे पहले तो होना चाहिए। फिर डुअल साइंस की हम बात करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा चेंज उनकी लाइफ में आना रहना होता है, उनको बहुत पढ़ते रहना पड़ता है, उनको बहुत चीज़ों के बारे में जानते रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे नए आविष्कार होते जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग जानवर की अलग अलग ढंग से ट्रीटमेंट भी बढ़ती जाती है। तो ड्यूअल साइंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्लैनेट्स, मंगल वो एक एनर्जी फैक्टर है। मंगल वो आपका वो पैशन है कि आप किसी भी जीव के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। साथ ही मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि वो वेटरनरी सर्जन बनना चाहते हैं तो वो मंगल उनके चार्ट में स्ट्रांग होना चाहिए। शुक्र जो भावुकता का प्रतिनिधित्व करता है और आपके चार्ट में कंपैशन जिसे हम कहते हैं, संवेदनशीलता जिसे कहते हैं, उसको बताता है, तो वो भी व्यक्ति का स्ट्रांग होना चाहिए। यही नहीं, शुक्र लोगों को उनको हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी बोलते हैं, जिनमें ये विद्या थी, संजीवनी विद्या थी जो दूसरों को जीवन दान दे सकता था। तो यदि किसी का शुक्र बहुत स्ट्रांग है तो उसके हाथ में वो शिफा है, वो महारत है कि लोगों को ठीक करने की इसमें वो क्षमता है। शुक्र भी स्ट्रांग होना चाहिए। और सूर्य की जहाँ तक बात आती है, सूर्य आपको शौर्य तो देता ही है, लेकिन सूर्य भी जीवन भी देता है और वो जीव का एक तरह से प्रतिनिधित्व भी करता है, आपको सशक्त बनाता है। तो सूर्य भी कहीं ना कहीं वेटरनरी सर्जन्स के चार्ट में इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कुछ देखा है तो वो देखा है नक्षत्र। 3, 6 और 12 भाव तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि 6 आपके पेट एनिमल्स बताते हैं और 12 भाव जो है आपके वाइल्ड एनिमल्स बताते हैं। यदि 6, 12 एक्सिस पे काम कर रहा है तो व्यक्ति खूंखार जानवरों के साथ भी काम कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यदि हम वेटरनरी सर्जन्स की बात करें और नक्षत्र देखें तो मैंने बहुत सारे नक्षत्र देखे हैं। अब हम शिवजी के नक्षत्र, 2 नक्षत्र आद्र और उत्तर भाद्र की बात करते हैं, क्योंकि शिवजी को पशुपति नाथ भी कहा गया है। तो वो ये 2 नक्षत्र हैं, उनमें वो शिफा है,
कि वो जानवरों के साथ काम कर सकते हैं। फिर अश्विनी नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र जो कि डॉक्टर्स एक तरह के उनके नक्षत्र हैं। तो यदि आपके वो नक्षत्र काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में वो शिफा है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप दूसरों के दुख हर सकते हैं या उनकी पीड़ा में कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद आता है पुनर्वसु नक्षत्र जो कि ममत्व का नक्षत्र है। तो वो लोगों की हेल्प करना, लोगों के प्रति संवेदनशील होना, वो उसके लिए नेचुरल है। फिर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जहाँ हम देखते हैं घोड़े या जानवरों के लिए एक प्रेम आता है। और हस्त नक्षत्र में भी आपके जो पेट एनिमल्स हैं उनके लिए आपको प्रेम दिखाई देता है। मूल नक्षत्र वो नक्षत्र है जो कि सर्जरी करते हुए ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो हर प्रत्येक जीव से एक ही तरह से लव करते हैं या उनके साथ बॉन्ड होते हैं। फिर हम देखते हैं रेवती नक्षत्र जो कि आपको वाइल्ड एनिमल्स या जंगली जानवरों के साथ काम करने की क्षमता देते हैं। इस संदर्भ में जब आप जंगली जानवरों की बात करते हैं तो आप जेन गुडॉल का चार्ट ज़रूर इंटरनेट पर देखिएगा। उन्होंने चिंपैंजीज के साथ बहुत काम किया था और अपना पूरा जीवन उनको डेडिकेट कर दिया था। अब मैं आपके सामने दो ऐसे लोगों का आम चार्ट्स ले रही हूँ जो वेटरनरी सर्जन्स हैं और अपने लाइफ में बहुत ही सफल हैं, यंग हैं लेकिन फिर भी लोग उनको बहुत सफल मानते हैं। जो पहला चार्ट मैंने लिया वो वहाँ आप लग्न जो देख रहे हैं वो वृश्चिक राशि से बनकर आता है और राहु जो है वो द्वितीय भाव में मूल नक्षत्र में विद्यमान है। यानी व्यक्ति को जानवरों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। मंगल अष्टम भाव में षष्टमेश होकर, लग्नेश होकर, अष्टम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में 6 और 8 की यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट आप देख रहे हैं और वो जो है आर्द्र नक्षत्र में विद्यमान है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुरु जो द्वितीय भाव पंचम भाव का स्वामी है, वो जो व्यक्ति को शौर्य दिलाता है, वो एकादश भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विद्यमान है और सूर्य दशमेश जो है वो हस्त नक्षत्र में विद्यमान है। वो उनको प्रोफेशन भी वो दिला रहा है और उससे नाम, शौहरत और पैसा भी दिला रहा है। दूसरा चार्ट जो है वो आप देखिए कि जो लग्न है वो कुंभ राशि से बनकर आता है और यहाँ गुरु जो है वो सदभिष नक्षत्र में विद्यमान है और वक्री है। तो गुरु बहुत पावरफुल है, गुरु दिग्बली भी है और वक्री भी है, बहुत पावरफुल गुरु है। तो उनको कैपेबिलिटी देता है कि वो व्यक्ति अपना काम किसी के भी शिफा जिसको हम कहेंगे वो बहुत अच्छे से कर सकता है, किसी को भी दवा बीमारी में बहुत अच्छे से उसकी मदद कर सकता है। यही नहीं, 10th हाउस में यदि आप देखें तो शनि विद्यमान है और ये व्यक्ति जो है ये सरकारी काम करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में ये एक जानवरों के डॉक्टर हैं और इनका भी नाम बहुत अच्छा है। मैंने हमेशा बोला है कि जब 10th हाउस से शनि जुड़ता है तो वो आपको सरकारी लेवल पे काम करने की क्षमता देता है। मैंने आपको कहा था कि 6-12 या 10-6 का कोई रिलेशन होता है तो वो व्यक्ति जो है वो डॉक्टर बन के अपनी काम कर सकता है, वेटरनरी सर्जन भी बन सकता है। और आप देखेंगे कि यहाँ एक्सचेंज ऑफ हाउसेस है, 6 और 10 और 12 में एक्सचेंज ऑफ हाउसेस है। शनि द्वादश भाव का स्वामी होकर दशम भाव में है और दशम भाव का स्वामी मंगल शनि के भाव में उच्च का द्वादश भाव में बैठा है और षष्ठम भाव को भी दृष्ट कर रहा है। इनका जो चंद्रमा है वो आर्द्र नक्षत्र में विद्यमान है। तो ऑल इन ऑल आप देखते हैं कि ये चार्ट बताता है कि व्यक्ति में ये संवेदनशीलता है, व्यक्ति में प्रतिभा है कि बहुत अच्छा वेटरनरी डॉक्टर बन सकता है। आप भी अपने चार्ट्स में इन डिक्टम्स को अप्लाई करिए, देखिए कि 6-8 एक्सिस 6-8-12 लोगों का किस तरह से काम करता है, दशम भाव के स्वामी इनसे किस तरह से युति में या पीएसी में किस तरह से एडजस्ट होते हैं। और उसके बाद नक्षत्र जो मैंने आपको दिया, अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी,
हस्ता, मूला, उत्तर भाद्रा, शतभिष और रेवती, इनके साथ इन ग्रहों की, इन भावों की क्या स्थिति बनती है, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये व्यक्ति एक अच्छा वेटरनरी सर्जन बन सकता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।